कह रहा है जिरकोनियम एवं हाफनियम के जो परमाणु त्रिज्या हैं, यानी परमाणु त्रिज्या मतलब क्या होता है, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या कह रहा है, यानी कह सकता है कि एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस कह रहा है कि इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं। क्यों? कह रहा है दोनों समान समूह के सदस्य हैं, यानी दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। कह रहा है विकर्ण संबंध दिखाता है, यानी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। लेंथेनाइड संकुचन यानी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन दिखाता है, जिसके कारण कह रहा है दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी इनमें कह सकते हैं दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, समान है। अब बताओ इसका क्या आवर सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिरकोनियम कहाँ है, यहाँ है। जिरकोनियम कहाँ भाई, तो जिरकोनियम है हमारे पास यहाँ पे, और उसी के जस्ट नीचे क्या है, हाफनियम। उसी के जस्ट नीचे कौन है, हाफनियम है। बात है इसमें, जिरकोनियम और हाफनियम है तो एक दूसरे के क्या है, नीचे है। तो नीचे है तो विकर्ण पे तो नहीं है ना, विकर्ण पे है नहीं है, तो विकर्ण संबंध तो दिखाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया भाई। अब कह रहा है दोनों समान समूह के सदस्य हैं, तो इससे हमें आंसर थोड़ी ना मिल रहा है, एक ही ग्रुप के हैं, ये ठीक है। ये ग्रुप नंबर यानी कह सकते हैं ये 4 नंबर, यानी चौथे ग्रुप के तत्व हैं, ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये तो ठीक है। बात है इसमें, लेकिन इससे परमाणु त्रिज्या का क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। अब कह रहा है कि दोनों के रासायनिक गुण समान है। अरे भाई जब ग्रुप एक ही है तो रासायनिक गुण तो समान ही होंगे, लेकिन परमाणु त्रिज्या थोड़ी ना बता रहा है, बता रहा है तो परमाणु त्रिज्या कौन बता रहा है, लेंथेनाइड संकुचन। क्या बता रहा है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो देखो यहीं से चालू हो जाता है, देखो लेंथनम, यहीं से क्या चालू हो रहा है, देखो लेंथनम यानी लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण हाफनियम की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था, क्या आपको कहा गया था कि आपका 3D से जब आप 4D पे जाओगे, यानी ये 3D था और क्या था, ये 4D था, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है या आयनिक त्रिज्या जो है वो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज करती है, यानी बढ़ती है। लेकिन जब 4D से 5D, 4D से कहाँ 5D या 5D से 6D की तरफ जाते हो तो परमाणु त्रिज्या घटने लगता है। कहाँ क्या होता है, घटने लगता है। अब क्यों घटने लगता है, तो यहाँ पर 5D में क्या लग जाता है, लेंथेनाइड संकुचन। क्या, लेंथेनाइड संकुचन। 5D में 6D के लिए बात करेंगे तो क्या लग जाएगा, एक्टिनाइड संकुचन। क्या लग जाएगा, एक्टिनाइड संकुचन। तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेंथेनाइड लगाना पड़ेगा। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। ये हो गया हमारा ऑप्शन। बोलो।